जो माँ अपनी बच्ची की शक्ल ना देखना चाहती हो, उसकी नस्ल ने फिर टिकटॉक ही बनाने हैं। ऐसी औरत पहली दफा आई है बनी नो इंसानी में जो अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखना चाहती। तो उनका इसको बयान कैसे बच्चे की शक्ल कोई बच्चे तो माँ, बैठे और मैं इसको हम इधर थोड़ा सा अगर पोलाइट और कर ऐसे सकते करे जा हैं। रहा हूँ, ओके, इसको बच्चे की ठीक शक्ल है। ना देखना ही कहते हैं ना। ठीक। बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी और आंटी की शक्ल है, कपड़े हैं, व्हाटएवर रील है। छोटा मसला नहीं, पहले 12 साल मुझे हो गया, फिर नहीं बदलने वाला। अंगूठे की महारानी भैया मैं और आप ऐसे होना हमारे साथ। स्वैप कर लेंगे। आगे डांस चल रहा होगा किसी का। दिस इज अ बेबी सिटर, यू परचेस दिस बेबी सिटर योरसेल्फ। गैजेट्स दे दिए, सेल्फिश हो गई मदर्स। तो ये एम्पावरमेंट के नाम पे ये सब कुछ हुआ। जिम्मा आपका है, आपको जिम्मा देना एम्पावरमेंट होती है, आपको आजादियां देना एम्पावरमेंट नहीं होती। खुली छूट, गुनाह जो मर्जी करो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ये तो एम्पावरमेंट नहीं है। ये एम्पावरमेंट तो नहीं है ना। कौन हमें पुश करेगा, कौन मोटिवेट करेगा? अल्लाह की किताब, इसके अलावा कोई नहीं लेके जा सकता। तो आपको पता चलेगा इंसानी कलाम, अल्लाह कलाम में जमीन आसमान का फर्क होता है। वहाँ पे आपकी सेंस डेवलप होना चाहिए। कैसे अपने घरों के निजाम को बेहतर कर सकते हैं? बेहतर तो कोई भी बंदा किसी से भी कभी भी हो सकता है। नवाज शरीफ इमरान खान से बेहतर है, इमरान खान नवाज शरीफ से बेहतर है, जरदारी अल्ताफ हुसैन से। वो बुद्ध है, अल्लाह ने कुरान में इस बुद्ध की आयत ही नाजिल की हुई है। क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया है? सोचें। तो ये सब हम चूज तो खुद कर रहे हैं। अवेयरनेस की बातें होती है, मोटिवेशन की बातें होती हैं, अवेयरनेस की बात होती है। तो डायरेक्शन तो नहीं नजर आ रही किसी को भी। आपने कहा कि एक्सपोज हो गए हैं, जहाँ पे इतना नॉलेज है और चीजें आसान हो गई हैं, टेक्नोलॉजी है, एआई है, रेवोल्यूशन है, उस पर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारी जनरेशन या हम लोग क्या चूज करें, इसको हम बेहतर कैसे करेंगे? जो आपने कहा कि पिछली नस्ल में भी था, सब में था, तो हम फिर बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे? कौन हमें लेके जाएगा? कौन हमें पुश करेगा? कौन मोटिवेट करेगा? अल्लाह की किताब, इसके अलावा कोई नहीं लेके जा सकता। और बेहतरी का लफ्ज़ छोड़ दें, तस्हीह की तरफ कौन लेके जाएगा? बेहतर तो कोई भी बंदा किसी से भी कभी भी हो सकता है। नवाज शरीफ इमरान खान से बेहतर है, इमरान खान नवाज शरीफ से बेहतर है, जरदारी अल्ताफ हुसैन से बेहतर। तो हर बंदे के लिए कोई हर बेहतरी का रिलेटिव टर्म। किसी के लिए कोई चीज़ बदतर होती है तो दूसरे के लिए वो बेहतर हो सकती है। सो बेहतर ये इसी अच्छे बुरे के तमीज़ से बाहर निकालना है इस कौम को, सही और गलत की तमीज़ में लेके आना है। तो सही सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब है। तो उस किताब से रुजू कर रहे हैं हम? नहीं, मतलब आखिर वक्त पढ़ा आपने कुरान? मैं डेली उसको रिसाइट करती हूँ, कुरान को अपने बच्चों को सिखाती हूँ। और क्या सिखाया आखिर? कल क्या सिखाया? सूरह नास, सूरह कौसर, कुरान पाक, उसको तर्जुमे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है, सूरह फातिहा क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह की जात कौन है, बच्चों को एजुकेट करना, बताना हम कौन है, हमारा मकसद क्या है जिंदगी का। कितनी उम्र बच्चों की? मेरी बेटी है, शी इज 7 years old, और बेटा है। एज में आ गया वो, अब वो सवाल करेगी। अब वो सवाल करेगी। इससे पहले तो वो करती भी ना, हाँ। तो आप जवाब भी देते तो समझ नहीं आनी थी। नाउ शी इज कमिंग इनटू दिस एज वेयर शी इज गोइंग टू क्रिएट इमेजरी। अब आपको वो इमेज नजर नहीं आ सकते, वो किसी और ज़बान में इमेजरी होती है, वो नक्श निगारी करनी है। कैसे माओ के लिए मैसेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम अब इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। समझें कुरान, समझें, ठीक है, समझें। कुरान को समझने के लिए कुरान को पढ़ना पड़ेगा, तफसीर खोलनी पड़ेगी और खुद सवाल करने पड़ेंगे। 2-3 तफसीर इकट्ठी खोलेंगी तो हर मुफस्सर गलत साबित होना शुरू हो जाएगा आपके सामने। 3 गलत इकट्ठी यकमुश्त तफसीर चल रही होंगी तो आप देखेंगे इसी आयत का कोई और मतलब ले रहा है ये वाला स्कॉलर, वो वाला कोई और मतलब। एक ही आयत है, एक ही रुकू में कोई और नतीजा अखज़ किया जा रहा है। तो आपको पता चलेगा इंसानी कलाम और अल्लाह के कलाम में जमीन आसमान का फर्क होता है। वहाँ पे आपकी सेंस डेवलप होना शुरू होगी। दैट्स व्हेन यू ब्रिंग इन योर चिल्ड्रन, आई नीड यू टू राइट अ थीसिस ऑन दिस, थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ। अभी नहीं, ऑफ कोर्स अभी तो बच्ची छोटी है। सही उम्र क्या? 12 साल। 12 साल में 12वें साल के बाद कुरान समझाना। लेकिन वो जो सीड है, वो जो बीज है, वो अभी से होना, अब उसकी उम्र होगी इतने बच्चों की। अभी क्योंकि अब उसने एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी शुरू कर दी है। और अगर आपका वो वाला बॉन्ड बन गया ना, क्या नाम है बच्ची का? सलीना के साथ अगर आपका वो बॉन्ड बन गया ना, जिसमें उसने आपको अपनी उस पिक्चर के कलर बताने शुरू कर दिए, शेप्स बताने शुरू कर दी। वेरी रेयर इट हैपेंस कि बच्चा अपनी माँ या बाप से ये वाली तस्वीर शेयर करता है। टेक्नोलॉजी और एआई, सोशल मीडिया एडिक्शन, और जिन मैंने चीज़ों का जिक्र किया कि हमारे जो नौजवान है वो ये देखते हैं, और आपने कहा कि कुरान से रुजू हम नहीं कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों को करवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सारा। तो आपको लगता है कि ये अब हम कैसे करेंगे? हम अपना मीडिया देखते हैं, टाइम था एजुकेट करता था, टीवी पर इस तरह के कोई प्रोग्राम्स हमारे यहाँ नहीं हैं, पॉडकास्ट हमारे इस तरह के हैं कि वो रेटिंग और डॉलर्स की एक रेस है। तो हम कैसे अपने घरों के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं? ये बच्चों का नहीं है कसूर, बच्चों के एडिक्शन नहीं है, ये अम्मियों की नाअहली और सेल्फिशनेस है। अम्मियों की सेल्फिशनेस कैसे? आप बच्चों को अपने से दूर करने के बहाने हर औरत ने ढूंढे। सेल्फिश तो पुरानी नस्लें भी थी, उन्हें वो बहाना ही नहीं था। क्या करती?
आपका बस खाना आ गया, आईपैड लेके बच्चे को दिया, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया। आपने मॉर्निंग शो देखे, इधर उधर सहेलियों को दोस्तों को कॉल लेकर इतने की टाइम गुजारा, whatever. It's a babysitter. This is a babysitter. You purchased this babysitter yourself. You did not want to look into your own child's eyes. आप अपना मुंह तक अपनी बच्चे की तरफ नहीं कर सके, ऐसी मां निकली आप, क्योंकि आपका मुंह इस तरफ है ना, और उसका अपने मोबाइल की तरफ। जो माँ अपनी बच्ची की शक्ल ना देखना चाहती हो, उसकी नस्ल ने फिर टिकटॉक ही बनाने। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कोर्स आप किसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट इससे पहले जितने भी किए हैं, और साइकोलॉजिस्ट और जितने भी हम मदरहुड के ऊपर, जब बच्चों के ऊपर बात करते हैं, तो जितने भी मेरे पास गेस्ट आए हैं उन्होंने मदर्स को ब्लेम किया, जैसे आपने कहा है। ये जुमला मैंने शायद आपने उस तरह से नहीं कहा, लेकिन मैंने बहुत हार्श तरीके से सुना भी है कि नहीं, माओं की कोताही है। जो अपने बच्चे खुद खा जाता है, सांप, आंटीज, यू आर द स्नेक्स। नहीं तो फिर इसमें आदमी भी तो, वो भी तो बच्चे का बाप है, उसका भी किरदार है, तो ये दोनों सिर्फ माँ को ब्लेम कर देना, डू यू थिंक? औलाद तो बाप की भी उतनी ही है ना। क्या काम छोड़ के घर पे जाए, बातों कर सकते हैं, एक दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं। अच्छा, वो जो गंद अम्मी डाल रही है वो धोने के लिए आया करे रोज रात को। हम बैठते हैं मियाँ बीवी, हम डिबेट करते हैं, बात करते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अपने आप में बेहतरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जितना आदमी को ब्लेम करता हूँ ना दुनिया में गुनाह के, आदमी भी कहते हैं सर इतना भी नहीं बनता, मगर ये वाला गुनाह आदमी का नहीं है, सॉरी, ये अम्मी का है। 2 नंबर अम्मी। आपकी बच्ची 7 साल की है, अगर अभी आप खुदा ना खास्ता डिवोर्स होती है आपकी, तो कस्टडी किसको मिलेगी? माँ को। और अगर बाप को मिल रही है, बाप छीन रहा हो, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? केस होगा, अदालतें, पूरा पाकिस्तान आ जाएगा कि दो माँ को अपनी बच्ची की असल में ओनरशिप आपके पास ही है ना, लीगली भी, मोरली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी, समझ रहे? सो जब कस्टडी लेनी होती है तो हम बच्चे अपने पास रखते हैं, जब उस कस्टडी के अंदर 2 नंबर होती है, नहीं ये बाप का जिम्मा है, कस्टोडियनशिप किसे कहते हैं? मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम चीजों को बेहतर करने के लिए घर में डिसीजंस किसके हो रहे होते हैं ज्यादातर, हमारे यहाँ जो परसेंटेज है एक ज्यादातर, वहाँ पे मर्द हाफिज आप थी, बाप घर पे बाहर रोटी कमाने गया हुआ था, बस आपका जिम्मा था। कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स। अगर आप ब्लेम करेंगे तो सेल्फिशनेस के अलावा एक और बीमारी भी आ जाएगी। अच्छा, और वो क्या है? किसी को ब्लेम करना, ब्रोकन सेल्फ एस्टीम, अपना जिम्मा लेना ही नहीं, मानना ही नहीं, डिनाइल में रहना, बल्कि जान के अपने गुनाह का जिम्मा किसी और को देके गुनाह जारी रख, जस्टिफिकेशन है। अच्छा, यू जस्टिफाइंग योर ओन सिंस। तो साहिल, ये फिर आप बात इस तरह से नहीं समझते कि जैसे टाइम गुजरा, खवातीन की एम्पावरमेंट की बात हुई, खवातीन की एजुकेशन की बात हुई, उनको इंडिपेंडेंट करने की बात हुई, तो खवातीन को हमने एम्पावर कर दिया, एजुकेट कर दिया, मैं तो उसकी वजह से हमारा जो घर का निजाम है, जिसकी वजह से आप ब्लेम भी कर रहे हैं कि गैजेट्स दे दिए, सेल्फिश हो गई मदर्स, तो ये एम्पावरमेंट के नाम पे ये सब कुछ हुआ, या फिर इसकी क्या वजह है, कैसे हुआ ये? एम्पावरमेंट का कोई नहीं चक्कर इसमें, आदमी की नीयत हो तो एम्पावर करे। काश की औरत एम्पावर हो ही जाए। 20-25 साल पहले हमारी माएं वो नहीं करती थी जो आजादी हमें आज है या हम जैसे कर रहे हैं। भैया एम्पावरमेंट का मतलब मैं अंग्रेजी की डिक्शनरी से लेता हूँ, लफ्ज अंग्रेजी का है, ठीक है। एम्पावरमेंट ये है कि कस्टडी आपके पास है, लॉ ने भी आपको एम्पावरमेंट दी हुई है, जिम्मा आपका है, आपको जिम्मा देना एम्पावरमेंट होती है, आपको आजादियां देना एम्पावरमेंट नहीं होती, खुली छूट, गुनाह जो मर्जी करो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ये तो एम्पावरमेंट नहीं है, ये एम्पावरमेंट तो नहीं है ना। शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जी, उनको ओहदा दिया गया, अब क्या वो चोरी जना कत्ल कर सकते? नहीं कर सकते ना, लॉ है ना अगेंस्ट। वो प्राइम मिनिस्टर होने के बाद कोई खुली छूट तो नहीं है ना उनको, नहीं है। तो पावर का मतलब जिम्मेदारी थी, तो वो तो शुरू से आपको मिली हुई है, औरतों के पास है बच्चों की कस्टडी, और रहनी भी चाहिए। आई डोंट बिलीव मैन शुड हैव द चाइल्ड कस्टडी, अल्लाह ताला का उसूल है, हमको होते हैं, और हमें पता है बायोलॉजी का, मैं तो बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, औरत को तो अल्लाह ने बनाई उस स्ट्रक्चर के अंदर है कि आदमी तो पाल नहीं सकता बच्चे, 100 आदमी बच्चा नहीं पाल सकते मिलके, जो एक लड़की अपने बच्चे को नहीं पाल रही ना, मगर अपने मोबाइल के साथ उसने टाइम गुजारना है बच्चे के साथ। ऐसी औरत पहली दफा ही है बनी नो इंसानी में जो अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बच्चे की शक्ल नहीं देखना चाहती जी, कोई और तरीका इसको बयान करने? कैसे बच्चे की शक्ल? कोई बच्चा तो बैठा और मैं इसको थोड़ा सा अगर पोलाइट ऐसे कर जा रहा हूं, इतना ओके, इसको बच्चे की शक्ल ना देखना ही कहते हैं ना, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी और आंटी की शक्ल है, कपड़े हैं, व्हाटएवर, रील है, 8-8, 900 रील्स पर आवर की स्पीड से वो गुजर रही है, अंगूठा ऐसे चल रहा है अम्मी का, बस ट्रैश देख रही है, मगर बच्चा नहीं देख रही अपना। Very unfortunate. It's cruel. It's criminal. They're gonna burn in hell for this very crime. मसला तो बाकी ना, छोटा मसला तो नहीं, पहले 12 साल में जो हो गया, फिर नहीं बदलने वाला। मैं और आप नबिया अभी भी वही कर रहे हैं, जिस जड़ के ऊपर हमारा, मेरा और आपका फल, इंसान, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त जो फल खाते हैं, वो जड़ मेरी माँ बाप ने 12वें साल तक
फर्म कर दी थी, मैं वही हूँ जो मैं 12वें साल में था, उसकी मैनिफेस्टेशन हूँ मैं, उसकी प्रोजेक्शन हूँ मैं। You are when you were 12, I am when I was 12, I am right now doing whatever when I was 12। उसकी बुनियाद वहाँ रखी गई थी। अल्लाह के नबी ने शाह माया जिसने एक बेटे या 2 बेटियों को मेरी नैश पे बालिग कर दिया, जन्नत में मेरा कैसे होगा। बालिग का मतलब 12 साल। उसके बाद आप पेरेंट नहीं है उसके, 5 साल हैं और सलीना के आपके साथ, बस उसके बाद आप अम्मी नहीं है उसकी। चलें इसको हम अपने इस तरह से देखते हैं कि जो खवातीन देख रही हैं, कंसर्न भी है, हर माँ होती, मैं भी सोचती हूँ देख रही होंगी वो, और उसके साथ तो, बच्ची बैठी कुछ और देख रही होगी इस वक्त, और हमारी पॉडकास्ट देख रही होगी। आप उन खवातीन को क्या कहेंगे कि अब शर्म करो। अच्छा, उसके अलावा भी गाइड कर दें। शर्म तो मेरे ख्याल से आ गई होगी उनको देख के, इसी बात सुनकर, और शायद रियलाइज भी हुआ होगा, आपकी बात सुन के एहसास भी हुआ होगा। अंगूठे की महारानी भैया मैं और आप ऐसे होना हमारे साथ, स्वैप कर देंगे। आगे डांस चल रहा होगा किसी का, ठीक है, कोई कपड़े रिलीज हो रहे हो किसी ब्रांड के, बहुत उधर चली गई। आंटी इलाज हो चुकी है, मुझे बच्चियों से उम्मीद लगाने तो उस पे काम करना है। सलीनाज, वी नीड सलीनाज। माय डॉटर एग्जैक्टली योर डॉटर्स एज, ठीक है, किरात नाम है, किरात एंड सलीना को अभी ट्रेन करें। मैं ये कह रही हूं कि अब इस एज में, अब जो लोग देख रहे हैं, अब उनको इस पॉइंट पे रियलाइज हो रहा है, शायद कोई हो जो हमें स्क्रॉल ना करे, शायद कोई हो जो एहसास रखता हो, क्या करें फिर, अब कैसे करें? आपने कहा कि अब 7 इयर्स है, राइट एज है, 12 साल तक उम्र, क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कैसे करें? कुछ थोड़ा साल पटक के रोए अपने बच्चों के सामने, कहे मैं फेलियर हूँ, कथासिस करो ना अपने गुनाह का। मतलब आप समझ रहे कफारा नहीं है, बगैर कफारे के गुनाह माफ, तस्सी कैसे होगी अपनी? रोए बगैर कैसे गुनाह धुलेंगे नबिया? You have to confess your own crime to your own heart, in your own solitude. Then you go to your children who are consciously of age, छोटे-छोटे बच्चों को ना डराना इस बातें करके कि भाई मैं फेलियर हूँ, मैंने अपनी खेली है, मैंने अपने आप को अपनी मैं के अंदर तुझे तबाह किया, तुझे दोज़ख की आग के करीब किया है, तू ना कर ली ये काम। And I'm going to make sure that you see a woman change in front of you, transformation, पूरा मेटामॉर्फोसिस करना पड़ेगा अपनी बेटियों के सामने उन माओं को कि हाँ भाई, इसका मतलब है she has some values, grounded principles के ऊपर अपने आप को टोटल ट्रांसफॉर्मेशन दी है उसने। खाली लेक्चर देके दोबारा वो वाले करतूतों में नहीं मशगूल हो गई जो कि कह रही है कि ये नहीं होना चाहिए था। We need transformation of one generation। एक नस्ल मरती है तो दूसरी नस्ल बचती है, ये बुत तोड़ने पड़ेंगे। And you and I both know किन बुतों की बात हो रही है। इतने बुत औरत के विजिबल होते हैं, आदमी तो बहुत ठीक है छुपा के पता नहीं चल देता असल में क्या है, था मुनाफिक आदमी है पाकिस्तान का, पता नहीं चल देता अंदर क्या है, औरत तो सामने जाहिर कर देती है। तारीफ तो इसीलिए वो जा रही है, एस्थेटिक क्लिनिक्स इतने बढ़ गए हैं, बिजनेस बन गया है, कंपैरिजन हो रहा है। बेस्ट मदर अवार्ड भी इन्होंने लेना है, और वो अवार्ड भी उन्होंने इंस्टाग्राम की रील पे देखना है। बच्ची बैट टब में ड्राउन कर रही होगी और ये अपने अवार्ड की रील देख रही होगी, बेस्ट मदर अवार्ड। तो ये जो मुसलसल इनसिक्योरिटी और जो कांस्टेंट कंपैरिजन में खवातीन को डाला है, जो उसकी एक्चुअल सेल्फ वर्थ, अब उसकी वैल्यू अब यही तक रह गई है कि उसकी खूबसूरती तक, और कि वो सब कुछ कैसे मैनेज करिए, तो ये किसने किया है? उसको इस रेस का हिस्सा किसने बनाया है? यहाँ पे आंटी गलत है, ये बच्चा तबाह होता है, आंटी गलत है, बस। सबसे पहले तो कहीं आंटी मत कहो ना। देखा ये वो है वो खातून जो अपने आप को अभी तक नहीं, हार नहीं मान रही है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने 18 साल के लड़कों वाले हुलिये बना के अपने आप को कोई बच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे सीरियस लेंगे आप? बल्कि आप छिछोरा और रिपल्स होंगी ना आप। You know that, right? All of a sudden, if I start acting like an 18-year-old, trying to be, Gen Z cool, raised actually, you'd be like, भैया ये तो मैं तो बड़ा सीरियस नाम समझती थी, अल्लाह रसूल की बातें करने वाला बंदा है, ये क्या छिछोरी एक्टिंग कर रहा है, अपने आप को क्यों छोटा साबित करने की कोशिश कर रहा है ना? ये आपको लगता है हर खातून जो है वो ये करना चाह रही होती है? Are you not trying to shave off 5 years of your age every day when you put on makeup? नहीं, I try to look good, लेकिन 5 साल कम, 10 साल कम, क्या 5 साल 10 साल शेव नहीं करना चाह रही? और जो हर आदमी है वो भी गुड लुकिंग या अच्छा दिखना चाहते हैं, और मैं भी अच्छा दिखना चाहता हूं। क्या आपको अच्छा नहीं लगा अगर मैं कहूँ आप अभी भी 21 साल की हैं? वैसे इंसान को अच्छा नहीं लगेगा, सबको लगेगा ना। नहीं ना, खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कॉमन सेंस की बात है, शऊर में आके बंदा कहे आप मुझे साहिल आप 18 साल के लगते हैं, मैं तो शर्म से पानी 18 साल के नहीं, लेकिन आप अच्छे लग रहे हैं, ये वाला भैया, you know what I'm talking about, इधर उधर नहीं जाएगी बात, ठीक है? सो जब आपको ये कहा जाए ना भैया are you 24 25, ऑल ऑफ अ सडन हफ्ता पूरा आपका ईद हो जानी है, ये वो बुत है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये वो बुत है, अल्लाह ने कुरान में इस बुत की आयत नाजिल की हुई है। क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया है? आपको तो चाहिए कि आप थप्पड़ लगा दो उस बंदे को कि तूने मुझे 21 साल का समझे, मुझे इमेच्योर समझ रहा है, मेरी बातों में कोई वजन नहीं नजर आया तुझे, मेरे प्रोफेशन की तूने तौहीन कर दी। मैं तो आई इस बात है कि तेरा दिमाग खोलूंगी, कौन को पता चलेगा कितने काम की बात हो रही है, जाविया नजर बदल जाएगा, नस्लें सुधर जाएंगी। और तूने मुझे 21 साल का बोल दिया, इसका मतलब है मेरे तो बातों में सिर्फ सतही पान था, बच्चों की तरह मैंने तुझसे सवाल की, तभी तू मुझे 21 साल की लड़की समझा, है ना? सो दैट्स वेयर वी, अब हम सर्जरी करते हुए
एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस की तरफ का सफर कर चुके हैं। नाउ लेट्स ग्रैब दिस, यू कैन सी दैट लिटिल आइडल, देख नजर आ रहा है आपको, पकड़े इस बुत को और आप निकाल नहीं सकेंगे अभी, एक दफा देख लें, इतनी भयानक चीज है ये, इतनी गलीज चीज है ये बुत, खुद ही आपके रिपल्शन से इस बुत से आपकी तलाक हो जानी है। एक दफा आपने वो बुत देख लिया तो वो बुत बस देखना जरूरी होता है, देखे बगैर निकाल नहीं सकेंगे आप उसको। तो इसका एहसास कॉन्शियसली किस तरह अपनी से? सांस को देखें, थोड़ा सा नजर आ जाएगा आपको अपने अंदर का बुत भी। जब आपकी सांस अपने से 15 साल छोटी लगने की बात करके आपसे मुकाबले करेगी, तब आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड मैं इतनी भयानक थी। एक आईना ही है असल में, तो बुत हाथ से निकालना तो पड़ेगा फिर भी, और बुत सिर्फ कुरान से निकलेगा और कहीं से नहीं, बुत निकालने की यही किताब है। आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है पूरे माशरे का जो बिगाड़ है और जो सारा मसला है वो ख़वातीन पर आकर हम भी अभी इस पहले पिंजरे में हैं, अगले पिंजरे में बड़ा जानवर है पाकिस्तानी मर्द। ठीक है, अब वो पिंजरा भी नहीं है, पूरा का पूरा सेक्शन हमने ज़ू का उसको दिया होता है, क्योंकि वो इतना बड़ा और इतना भयानक जानवर है, उसको बाकी के जानवरों के पास हम रख नहीं सकते। These are the animals that we live in, the real hyenas, जिसको मैं पार्लियामेंट हाउस के हाइनास नहीं कहता हूँ, औरतें हैं पार्लियामेंट हाउस में लकड़ पकड़ भरे हुए हैं, जो मर्द हैं वो जिन्होंने कौम तबाह की है,